स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों आज की बड़ी तेज़ी हमें इंडेक्स में देखने को मिली और क्यों देखने को मिली बड़ी तेज़ी, वो सब चीज़ आपके साथ में डिस्कस करूँगा। और पूरा आज का पूरा क्या रहा पूरे दिन वो उसका एनालिसिस शेयर करेंगे। उसके बाद में कल के दिन क्या हो सकता है पूरे मार्केट में, क्या मोमेंटम रहेगा मार्केट का, क्या हो सकता है तेज़ी या फिर गिरावट, वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। और साथ में पांच बड़े स्टॉक्स आपके साथ में शेयर करूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यानी अब पिछले एक दो दिनों में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिली, लगातार तेज़ी देखने को मिली। और मैंने आपके साथ में लेवल शेयर किए थे। मैंने आपको बताया था कि 23,200 का जो लो है वहाँ से मार्केट क्या करेगा, वापसी करेगा। और 23,236 का लगभग लो लगाया था मार्केट ने 26,200 का हाई लगाने के बाद में, और एग्जैक्टली 23,200 तक ना आके 23,236 से ही बाज़ार ने वापसी कर ली। और एक तब से लेके अब तक मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 23,200 का बड़ा लेवल था, बड़ा सपोर्ट था, और वहीं से मार्केट ने क्या की, वापसी की। मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड था और उसके बाद में मार्केट ने रिकवरी की। और आज आप देख सकते हैं 23,200 मैंने बोला था, और 23,200 से लेके आज 24,250 पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये कि लगभग 1,000 पॉइंट की तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 1,000 पॉइंट की तेज़ी ठीक उसी लेवल से जो लेवल मैंने आपको सेट किया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ उठाकर देख सकते हैं। तो आज देखिए, आज एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। और कितना तेज़ी देखने को मिली, 343 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। 24,250 पर क्लोजिंग दी है। निफ्टी इंडेक्स ने कितना परसेंट, लगभग 1.5% के आसपास तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। और आप ये देख सकते हैं पूरा निफ्टी का मूड और माहौल, ये देखिए, ये देख लीजिए। यहाँ से इस लेवल से गिरावट हुई थी यहाँ से, और इसके बाद में हम कहाँ पर आ गए, 23,200 तक हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और ये 23,200 का लेवल आप भी देख सकते हैं, ये वाला ही देखिए, ये 23,236 तक मार्केट हमारा आया था। और सॉरी 22,200 आई है, तो मैंने 23,200 का आपको लेवल बताया था। और वो ठीक उसी लेवल से आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने वापसी की है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा था। ये मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं आप, यहीं पे मार्केट क्या था, पहले रेजिस्टेंस फील कर रहा था यहाँ पर। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। और फिर यहीं से देखिए मार्केट ने एक बड़ी रिकवरी की थी पहले, और अब फिर से यहीं से मार्केट ने रिकवरी की है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से चार्ट चीख कर ये बता रहा है। तो 23,250 का देखिए अभी इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ देख सकते हैं आप। और इसके बाद में 23,351 का हाई भी लगाया, और इसके बाद में लो कितना लगाया था, 24,135 का लो लगाया है। तो कल के लिए आपके लिए, अगर कल इससे मार्केट नीचे जाता है, 24,135 से नीचे जाता है, तब 24,000 का लेवल रहेगा। 24,050 का कितना, 24,050 का जो रहेगा वो सपोर्ट रहेगा, वहाँ से आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। और कल जैसे ही आप 24,350 का जो लेवल है, यानी कि जो आज का डे हाई है, अगर इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो फिर एक बड़ी तेज़ी आपको फिर से देखने को मिल सकती है। तो कल सबसे बड़ा लेवल रहेगा 24,135, यानी कि आज का लो अगर नहीं तोड़ता है तो मार्केट क्या करेगा, 24,100 के ऊपर, 24,150 के ऊपर, 24,140 के ऊपर क्या करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो कि क्या है कि अगर ले भी लेता है तो क्या रहेगा, ये एक अच्छी बात रहेगी। क्यों अच्छी बात रहेगी, क्योंकि 24,250 पे क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग अच्छी लेवल पे दी है। तो अगर मार्केट में हल्के फुल्का सेल ऑफ भी आएगा तो क्या होगा, लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पर हमें 150 या 100 पॉइंट का हमें क्या कर रहा है, कुशन मिल रहा है। यानी कि 24,150 पे भी आएगा तो अच्छी खासी गिरावट हो जाती है 100 पॉइंट की। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापसी करेगा। तो आप आज का लो देख लीजिए और आज का हाई देख लीजिए।
तो इन लेवल्स के ऊपर जब ये ट्रेड करेगा 24,350 के ऊपर, 351 के ऊपर, तो फिर क्या है, एक फिर से आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर इसके नीचे जाएगा तो 24,000 का लेवल के लिए आप तैयार बैठे रहिएगा। 24,150 या 24,050 के लेवल पे आप वहाँ पर आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अब अभी हम डिस्कस करेंगे, वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा, वो फैक्टर आपके साथ में डिस्कस करूँगा जिस खबर का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। उसी खबर की वजह से मार्केट ने क्या किया, आज बाउंस बैक किया है, आज मार्केट भागा है। और क्या रीज़न था भागने का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, वो आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में चलकर। तो प्रीवियस क्लोज कितना था आप देख सकते हैं, कितना 23,907 का, और ओपन हुआ था कहाँ, 24,248 पर ही ओपन हुआ था। यानी जहाँ ओपन हुआ था आज वहीं पे बंद हुआ है, यानी उससे बल्कि 2 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि ये आज का मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ में कि क्या मार्केट किन लेवल्स पे आज ट्रेड किया, अभी क्या है ग्लोबल सेंटिमेंट क्या चल रहे हैं और बाकी के पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं, ये इन सब पे हम एनालिसिस करेंगे और वो हमें फिर बताएंगे कि कल का मार्केट का मूड और माहौल क्या रहेगा। तो आप देख सकते हैं 24,250 में क्लोजिंग दी है किसने, हमारे इंडेक्स ने। वहीं पे इंडिया विक्स देखिए रेड में 5% की बड़ी गिरावट के साथ में क्या कर रहा है, हमें अच्छे संकेत दे रहा है कल के लिए। वहीं पे डाउ जोन्स देखिए, डाउ जोन्स लगभग 9 बजे के आसपास आप देखेंगे तो क्या कर रहा है, 400 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के साथ में अभी क्या कर रहा है, अमेरिका का मार्केट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से पॉजिटिव सेंटीमेंट है। आईटी स्टॉक देख लीजिए अमेरिका की, यहाँ से भी हमें पॉजिटिव यहाँ पर ट्रेडिंग दिखाई दे रही है, ग्रीन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब यहाँ देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स कहाँ बंद हुआ है, 24,301 पे। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ कर रहा है, 24,331 पे, 24,331 पे और 24,250 पे हमारे किसने दिया, इंडेक्स ने क्लोजिंग दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अभी क्या है, गैप अप ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या है 80 पॉइंट का लगभग यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है पॉजिटिव साइड में, किसका, गिफ्ट निफ्टी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो लगभग 80-81 पॉइंट का यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ गैप दिखाई दे रहा है। तो मार्केट कल के दिन भी हमारा गैप अप खुलना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल गया है। क्या क्या पॉजिटिव सेंटीमेंट मिला है कि गिफ्ट निफ्टी हालांकि अभी तो रेड में ट्रेड कर रही है, कितने 18 पॉइंट के करीब गैप में ट्रेड कर रही है, लेकिन ऊपर ट्रेड कर रही है अभी भी, गिरावट के बाद में भी कहाँ पर ट्रेड कर रही है, 80-81 पॉइंट करीब ऊपर ट्रेड कर रही है, किससे, निफ्टी इंडेक्स से, किससे, निफ्टी इंडेक्स से। ये आप दिखाया मैंने आपको, ये देखिए इससे ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से क्या हमें गैप अप समझ में आ रहा है कि निफ्टी हमारा कल गैप अप होगा। अब बाकी पैरामीटर्स देख लेते हैं कि गैप अप होने के बाद में क्या मार्केट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो आगे आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। तो क्रूड ऑयल से हमें अच्छी खबर मिल रही है कि $70 के नीचे दिखाई दे रहा है। ब्रेंट ऑयल में भी देखिए क्या दिखा रहा है, रेड कलर दिखाई दे रहा है, मतलब गिरावट में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या है, पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। गोल्ड में भी देखिए गिरावट देखने को मिल रही है, सिल्वर में भी गिरावट देखने को मिल रही है, कॉपर में 1% के आसपास थोड़ी सी कम क्या है, तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। अब वहीं पे अगर आप देखेंगे कि जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है, अच्छी खासी गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो ये भी पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल गया। अब हम क्रिप्टो करेंसी देखें तो क्रिप्टो करेंसी में भी आप देख लीजिए कहीं पे भी पेन दिखाई नहीं दे रहा है। ये देख लीजिए बिटकॉइन कहाँ से कहाँ आ गया, यानी कोई तेज़ है, कोई हल्की फुल्की में बिकवाली आ रही है, लेकिन ओवरऑल यहाँ से हमारे लिए सेंटीमेंट कोई भी नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि बॉन्ड मार्केट में दोस्तों बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये देखिए यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देख लीजिए, 2.63% की तेज़ी की गिरावट के साथ में बॉन्ड यील्ड ट्रेड कर रहा है। वहीं पे लगभग 2.5% के आसपास 30 ईयर बॉन्ड यील्ड, और वहीं पे 1.5% क्या ट्रेड कर रहा है, यूएस का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड। वहीं पे इंडिया का बॉन्ड यील्ड क्या कर रहा है, ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से हमें सेंटीमेंट क्या दिखाई दे रहा है,
कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, यानी गैप अप के साथ में ऊपर सस्टेन कर सकता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, रेड में ट्रेड कर रहा है अमेरिका का। तो यहाँ से हमें बहुत बेहतरीन यहाँ पे सेंटीमेंट देखने को मिल गया है। और अब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसका इंडिया का 10 ईयर 2 ईयर ये तो ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। तो इसका साफ संदेश ये बोल रहा है कि मार्केट पूरे दिन ग्रीन में रहेगा, हल्की फुल्की जैसे कि 350 का हाई लगाया, 25,350 का हाई लगाया, उसके बाद में 100 पॉइंट की गिरावट हो गई। तो इसका सिर्फ यही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसके पास हल्का फुल्का ऊपर से तो एक जगह तो रुक नहीं सकता, सिर्फ ऊपर ही रुका रहेगा। तो क्या हल्का फुल्का वहाँ से 50-60 पॉइंट की ऊपर के लेवल से क्या हो सकती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग हो सकती है। यानी कल हो सकता है कि 24,300 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई दे, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से हमारे लिए कल के लिए बेहतरीन सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। अभी पैरामीटर्स और भी हैं, वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में भी देख लीजिए, डॉलर में भी गिरावट देखने को मिल रही थी, मैंने आपको दिखाया। और डॉलर देख लीजिए, ये देखिए डॉलर मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए यहाँ पे भी गिरावट है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट है, 106.81 पे आ चुका है। और यहाँ से क्योंकि ये तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो खुश होने वाली क्या बात है, खुश होने वाली ये बात है कि 108 पर पहुँच गया था डॉलर इंडेक्स, और 108 के बाद में क्या है, 106 पर हम लोग आ चुके हैं। तो ये ऊपर की लेवल से क्या हुई है, ये बिकवाली हुई है। तो यहाँ से भी क्या है, हमारे लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब मैं आपके साथ में वो फैक्टर शेयर करूँगा कि मार्केट आज भागा क्यों। तो आप देख सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर आके निकल के आ चुकी है कि जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा था। FII ने आज बड़ी खरीदारी करके गए, आप देख सकते हैं 9,947 करोड़ की खरीदारी करी है किसने, FII ने। अभी तक क्या हो रहा था कि FII लगातार बिकवाली कर रहे थे, तो यहाँ पर आज देख सकते हैं कि बड़ी खरीदारी करके गए FII, ये अच्छी बात है। लेकिन DII ने क्या किया है, इसके उलट जो वो कर रहे थे उसके उलट, यानी कि वो क्या कर रहे थे, लगातार खरीदारी कर रहे थे, तो इन्होंने अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो इनका बनता भी है, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा था तो मार्केट को संभाले हुए थे, तो क्या हो रखा, अब इन्होंने भी यहाँ पर एक बड़ी बिकवाली करी है। लेकिन दोनों का नेट निकाल देंगे, दोनों का अगर हम नेट निकाल देते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है तो आप इसका नेगेटिव पॉजिटिव कर दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, तो लगभग आपका 7 और आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे, तो यहाँ पर लगभग 2840 करोड़ की हमारे लिए क्या निकल के आ रही है, पॉजिटिव बाइंग आ रही है। क्या आ रही है, 2840 करोड़ की क्या निकल के आ रही है, प्लस में बाइंग निकल के आ रही है, और वो भी किसकी, FII की। आप समझ रहे हो बात को, यानी कि ये क्या संकेत दे रहा है, तो आज इन्होंने अगर ख़रीदारी करी है तो कल के दिन ये लॉस में तो बेचेंगे नहीं, ये तो सीधी सी बात है कि कल ये लॉस में बेचेंगे ही नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, तो कल के दिन भी मार्केट ऊपर जाने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। तो ये था मार्केट के ऊपर जाने का, यानी कि जो गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, ऊपर भी गया 24,331 के लगभग क्या करा, हाई लगाया। और उसके बाद में जो ऊपर के लेवल से बिकवाली हुई वो क्यों हुई, गिरावट हुई है लगभग 80 पॉइंट की, 24,350 के करीब ऊपर गया था। तो 100 पॉइंट की जो गिरावट हुई है वो इसकी वजह से हुई है कि DII इतने टाइम से ख़रीदारी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो ऊपर के जब मार्केट गया, ऊपर से जब इन्होंने 6,000 करोड़ का बेच दिया किसने, DII ने, तो वो वाली क्या है, यहाँ पे बिकवाली हमें देखने को मिली है। तो इसीलिए FII ने ऊपर लेके गए मार्केट को, बड़ी खरीदारी करी 9,947 करोड़ की। और जो 100 पॉइंट ऊपर के लेवल्स पे, आज के हाई से जो नीचे आया है मार्केट, 250 पे क्लोजिंग दी है, 24,250 पे। तो जो 100 पॉइंट के ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है वो इसकी वजह से हुई है क्योंकि DII ने बिकवाली करी थी।
तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों मार्केट ऊपर गया और क्यों मार्केट ऊपर के लेवल से 100 पॉइंट नीचे आकर क्लोजिंग दी है, यानी कि DII ने आज बिकवाली करी। मैंने अपनी आपको क्षमा कीजिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब FII ख़रीदारी करने आएंगे तो DII भी अपना क्या करेंगे, बिकवाली करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अगर 1-2 ट्रेडिंग सेशन और ख़रीदारी कर लेते हैं FII, कल देखना पड़ेगा कि कल क्या करते हैं इन लोग। तो 1-2 ट्रेडिंग सेशन में और ख़रीदारी अगर ये लोग कर लेते हैं तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा और DII भी क्या होंगे, हल्के होंगे। अपना जो ऊपर लेके गए थे, जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसको प्रॉफिट बुक करेंगे। तो क्या होंगे, FII फंस जाएंगे। क्या करेंगे, FII फंसाएंगे। DII क्या करेंगे, अब FII को फंसा के रखेंगे। ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और DII अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हमारे लिए क्या होगा, बैकअप प्लान तैयार हो जाएगा मार्केट को ऊपर ले जाने का। क्यों, क्योंकि ये FII क्या करेंगे, लॉस में तो बेचेंगे नहीं। आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या किया है, लॉस के लिए तो किया नहीं है इन्होंने। तो इसीलिए क्या करेंगे, FII क्या करेंगे, अब बिकवाली धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, जितनी बड़ी इन्होंने ख़रीदारी करी है। तो जब वो ख़रीदारी करेंगे तो उनके पास भी फ़ंड आता जाएगा, और फंड आता जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे अगर FII बिकवाली करेंगे तो फिर से हमारे DII ख़रीदारी करनी शुरू कर देंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि DII ने अपना प्रॉफिट बुक किया यहाँ पर। तो मार्केट को स्टेबिलिटी मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। दिक्कत तब है जब दोनों बिकवाली करें। यहाँ पे अभी क्या हो रहा था, DII लगातार बिकवाली कर रहे थे। 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली FII कर चुके हैं। तो और DII हमारे ख़रीदारी कर रहे थे, इसीलिए मार्केट इतना ही नीचे गया, वरना और नीचे जाता अगर दोनों ही क्या करते, बिकवाली करते। तो इसीलिए क्या है, एक बिकवाली कर रहा है तो एक ख़रीदारी करे तो मार्केट क्या होता है, स्टेबल रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। तो ये रीज़न आपके सामने मैंने बता दिया है कि क्यों मार्केट ऊपर गया और क्यों मार्केट ऊपर के लेवल से नीचे आया। तो कल के दिन के लिए हमें सेंटिमेंट अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं और सेंटिमेंट अच्छे हैं, लेकिन फॉरेक्स का डेटा अगर आप देखेंगे तो इस बार हमें बड़ा नुकसान हुआ है। तो अगर मार्केट आज मंडे हो गया, ट्यूसडे, अगर मार्केट आज मंडे के दिन देखा आपने तेज़ी है, ट्यूसडे के दिन भी तेज़ी रहती है और वेडनेसडे के दिन तेज़ी रहती है। तो क्या हो सकता है, थर्सडे और फ्राइडे को क्या होगा, बिकवाली आ जाएगी। बिकवाली आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि FII फिर अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो ये थर्सडे और फ्राइडे में कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर कल और परसों भी मार्केट अप रहता है तो फिर थर्सडे फ्राइडे में आप ध्यान रखिएगा कि ये लोग बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते मार्केट गिरेगा और सेंटिमेंट नेगेटिव है इस हफ्ते के लिए, क्योंकि फॉरेक्स में बड़ी गिरावट आई है। तो ये वाला फैक्टर जब होता है, जब फॉरेक्स में गिरावट आती है, तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है। फॉरेक्स में गिरावट आई है तो FII ख़रीदारी कर रहे हैं, जबकि FII बिकवाली करते हैं फॉरेक्स में गिरावट में। और जबकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ट्रैप क्या हो सकता है कि फॉरेक्स में इस हफ्ते बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, वो मैं आपके साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पाया था। अगर आप गूगल पे जाके फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया लिख देंगे तो वहाँ पर इसका डेटा निकल के आ जाएगा। तो वो एक बड़ी गिरावट 16-17 बिलियन डॉलर की क्या हुई है, गिरावट हुई है, कमी हुई है, हमारे कम हुए हैं फॉरेक्स रिजर्व, लेकिन उस केस में ये ख़रीदारी करके गए हैं। तो इसीलिए क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हफ्ते के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, फॉरेक्स रिजर्व गिर के गए हैं। तो इसीलिए क्या है, थर्सडे और फ्राइडे के दिन मार्केट में बिकवाली आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व की न्यूज़ नेगेटिव है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तो कल जब आप ट्रेड करें तो मार्केट अगर 24,135 24,000 के आसपास दिखाई दे तो ख़रीदारी करिएगा, और मार्केट 24,300 आज के हाई के ऊपर निकलता है मार्केट तो होल्ड करके रखिएगा। मार्केट और ऊपर जाएगा, क्योंकि FII और ख़रीदारी कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको नज़र किस पे रखनी पड़ेगी, डॉलर इंडेक्स पे, डॉलर पे और बॉन्ड मार्केट पे। बॉन्ड मार्केट देखिए आज बड़ी गिरावट हुई है तो मार्केट ऊपर गया है, आपने देख लिया क्लियरली। मैंने आपको बताया है कि बॉन्ड मार्केट आज नीचे गया है तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है।
तो बॉन्ड मार्केट कल के दिन भी नेगेटिव रहता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और डॉलर में भी गिरावट होती है तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर शुरू में ही अगर ग्रीन में ट्रेड करते हैं ये तीनों चीज़ें, डॉलर इंडेक्स, डॉलर और बॉन्ड मार्केट, तो फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, नीचे आ जाएगा मार्केट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल व्यू बता दिया कल का जो सेटअप है, वो सेटअप किस हिसाब से बनाइएगा आप। अब मैं आपके साथ में शेयर करूँगा 5 स्टॉक्स, 5 बड़े शेयर जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं आने वाले टाइम में। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सबसे पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड पे बात करेंगे। अभी भी मैं दोस्तों आपको बोल रहा हूँ बहुत ही बढ़िया लेवल पे ये टिका हुआ है, खरीदारी का बार बार मौका दे रहा है। जिस हिसाब से इंडेक्स में तेज़ी थी उस हिसाब से शेयर नहीं भागे हैं आज भी। आप ध्यान रखिएगा, इंडेक्स में ही बाइंग मुझे देखने को मिल रही है। तो 304 का देखिए, आप देखिए क्या किया है इसने, वीक 52 लो लगाया, और 305 का मैंने बताया था खरीदारी वाला जोन है। तो 304 पे 305 के आसपास कभी भी जाए आप, इसमें क्या है 40% अपने फ़ंड से ख़रीदारी कर लीजिए, 60% फ़ंड बचा के रखिए एवरेज करने के लिए। अगर 280 260 पे अगर जाता है तो वैसे जाएगा नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। तो इसीलिए क्या है, अब ये मजबूती दिखा रहा है, इस लेवल से फिर 400 की तरफ भागना शुरू करेगा। 348-49 इसका क्या है, 348 इसका रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर 400 की तरफ ये रास्ता पकड़ना शुरू करेगा, और 400 के बाद में सीधा क्या है 500 की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। तो ये मैंने लेवल बता दिया, और ये इसका चार्ट आप देख लीजिए, इन्हीं लेवल्स पे लाई कर रहा है जो मैंने लेवल आपको साथ में अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी रखे हुए हैं। तो ये वाला जो लेवल है दोस्तों क्या है, 305 का लेवल है, ये ध्यान रखिएगा, 305 का लेवल है, ये देखिए। तो ये लाइन 305 की है, तो 305 पे जब भी दिखाई दे आप ख़रीदारी करिए, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, यहीं से स्टॉक ही भागा है, इसलिए अब क्या है फिर यहीं पे आ गया है, तो यहीं से फिर ये वापसी करना चाहिए। तो इसीलिए ख़रीदारी करके जाना चाहिए, इस स्टॉक में बड़े रिटर्न ही दे सकता है। अब बात करते हैं दिग्गज शेयर रेलवे सेक्टर का, IRFC देखिए उन्हीं लेवल पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, उन्हीं लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है जिन लेवल से ये इसने 229 का हाई लगाया था। वो आपको चार्ट में मैं दिखाऊंगा। प्रीवियस क्लोज कितना था, 142, और लो लगाया इसने 145, यानी कि आज इसने जो क्लोजिंग दी है प्रीवियस क्लोज पिछले सेशन के क्लोज के ऊपर ही दी है, और आज इसने 150 का हाई वीक लगाया, यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस है 150 का, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसका जो प्रीवियस जो कंसोलिडेशन था जहां से स्टॉक भागा था, आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ठीक उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, यहाँ पे जो इसने काफ़ी लंबे टाइम जो सस्टेन किया था, कंसोलिडेशन किया था, और यहीं से ये भागा था, ये उसी लेवल पे घूम रहा है। आप देख लीजिए क्लियरली, आप ये देखिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल है, यहीं से देखिए स्टॉक ने भागा था, और ये देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे तो ये सपोर्ट काफ़ी लंबे टाइम तक इसने लिया ही है। तो इसीलिए क्या है, अब जो है ये किस लेवल पे जाएगा, ये वाले लेवल पे 150 वाले पे, सॉरी 158 वाले पे, 160 पे, और उस पर ज़्यादा देर रुकेगा नहीं है, 1-2 दिन ही वहाँ पे घूमेगा, उसके बाद में सीधा 170 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से मैंने आपको सारे लेवल बता दिए हैं। ये कौन सी वाली लाइन है, ये आपका 160 के आसपास की लाइन है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टॉपेज यहीं पे है, यही सस्टेन है, यहाँ से निकलेगा तो फिर कहाँ फंसेगा, यहाँ पर फंसेगा, यहाँ पर, यानी कि 170 से लेके 180। इसका जो बड़ा जो सपोर्ट है, जो कंसोलिडेशन जोन है, 140 से 150, इसके बाद में 170 से फिर 180, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिए दोस्तों। तो अब जो यहाँ से जब तेज़ी पकड़ेगा 150 के ऊपर जब सस्टेन करेगा, तो फिर इसका अगला टारगेट है 170 170 से लेके 175, 170 से लेके 180 के बीच में इसका टारगेट रहेगा। फिर काफ़ी टाइम तक उस पर ये घूमता हुआ नज़र आएगा 170 से लेके 180 के बीच में। और जब उस लेवल, जब 170 से 180 का लेवल जब ये तोड़ेगा,
तब इसमें आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। 229 लगभग 280-90 के टारगेट इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जिस दिन ये 229 का टारगेट, जिस दिन 229 के ऊपर ही क्लोजिंग देना शुरू करेगा वीकली बेसिस पे। तो इस स्टॉक के टारगेट बहुत बड़े हैं दोस्तों, लगभग 280-290 के टारगेट इसमें देखने को मिल रहे हैं मुझे। तो इसीलिए अभी इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाइए 40-60 वाले फॉर्मूले से लंबे टाइम के लिए। बार बार की छोटी छोटी ट्रेडिंग से करने से अच्छा है आप एक बार में पूरा मुनाफा कमाइए रोज़ की टेंशन से। तो इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है कमाई के लिए। अब बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर देखिए फिर बाइंग जोन में आ गया है। ये देखिए पूरा मार्केट ग्रीन में था, लगभग सारे शेयर्स ने क्या किया है, ग्रीन में क्लोजिंग दी है, लेकिन इसने रेड में क्लोज दिया है। तो यानी कि प्रीवियस क्लोज कितना था 413 का, क्लोजिंग कितनी दी है 412 पे, हाई कितना लगाया है 423 पे। ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, चाह रहा है कि लोग इसमें बिकवाली कर दें। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, यानी कि ऊपर के लेवल से नीचे आया है, लोगों को पैनिक फैला के क्या करना चाह रहे हैं, ये बिकवाना चाह रहे हैं इस स्टॉक को। तो इसीलिए स्टॉक में कोई कमी नहीं है। 40% वाले फार्मूले से ख़रीदारी करिए, यानी 40% वाला फार्मूला मतलब कि 100 रुपये अगर आपके पास है तो 40 रुपये की ख़रीदारी कर लीजिए, 60 रुपये बचा के रखिए। अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है, अगर आपने जो भी सोचा है, तो इसीलिए क्या है 40-60 वाला फार्मूले से ख़रीदारी करिए। और 297 से नीचे ये स्टॉक गया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 297 से नीचे ये स्टॉक नहीं गया है, सॉरी 397, कितना 397 से नीचे ये स्टॉक नहीं गया है। तो 397 पे आए तब ख़रीदारी कर लीजिए, या फिर अभी भी ख़रीदारी करके आप जा सकते हैं। वैसे 397 पे अब आना नहीं चाहिए, अगर बड़ी गिरावट होती है तभी स्टॉक 397 पे आएगा, और 370-380 पे मिल जाता है, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो मैंने जो लेवल दिए हैं, जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये 312-15 की लाइन है, ये वाली देखिए। अब ये उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग वहीं पे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से क्या है, अब ये 300 वीकली बेसिस पे अगर ये 315 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर 350, सॉरी बार 300 निकल रहा है, 400, यानी कि 400 अगर ये 15 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इसमें 450 से लेके 460 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और जिस दिन भी 460 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देगा, इसमें 510 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 530 के लिए 550 के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा मिलेगा नहीं, ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फार्मूले से। अब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ आरबीएल बैंक देखिए बॉटम बना रहा है, और ये 158 पे क्लोजिंग दी है। आज का लो कितना लगाया 157 का, प्रीवियस क्लोज भी इतना ही था लगभग, और 163 का हाई भी लगाया है, यानी कि 163 का हाई लगाया है, यानी कि कहाँ जा रहा है, ये 170 के आसपास में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 170 के बाद में इसके टारगेट रहेंगे 189-190 के। तो इसीलिए क्या है, इसमें ख़रीदारी करके जाना चाहिए। मैंने भी बोला भी था आपको 150 के लेवल पे ख़रीदारी कर लीजिए, मौका रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये वाला, ये इन्हीं लेवल्स को ये क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि कहाँ पर, ये जो रेड वाली लाइन है, इसके आज के करंट प्राइस की लाइन है ये वाली। तो ये क्या है, इसी जो कंसोलिडेशन चला है इसी लेवल में, इसी में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ से ख़रीदारी करके बैठिए। और अगले जो लेवल है वो क्या है, यहाँ से 170 का ये जो है रेजिस्टेंस है, 170 का रेजिस्टेंस जैसे ही तोड़ेगा 190 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए स्टॉक में कोई कमी नहीं है, गिरावट हुई है 74 गिरावट हुई है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। तो ख़रीदारी करके बैठ जाइए बड़े रिटर्न के लिए। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है ये, और 154 पे इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 153.94 पे, और 1% की तेज़ी के साथ में। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इसका लाइफ टाइम हाई कितना है 287। रिजल्ट ख़राब आया था, तो इसीलिए क्या है, ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। 160-62 पे तो ये ट्रेड कर ही रहा था, और जो रिज़ल्ट ख़राब आने के बाद में कहाँ तक गया, 149 तक ही गया है।
और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। 160 के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू कर दे दोस्तों, एक बड़ी तेज़ी आपको फिर से इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और आज इसने हाई कितना लगाया है, 155 का, लो लगाया 153 का, यानी कि जो इसने लो लगाया था रिजल्ट के नेगेटिव आने के बाद में, उसके नीचे जाने को ये तैयार नहीं है, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ये सही वक्त है इस स्टॉक में ख़रीदारी करने का। और अगर यहाँ ख़रीदारी करने के बाद में गिरावट आ जाती है तो आप कहाँ पर 110 के आसपास एवरेज कर लीजिएगा इसको। बड़े रिटर्न इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। चार्ट आप देख लीजिए, पहले इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था काफ़ी लंबे टाइम तक, और जब रिज़ल्ट आया तो क्या करा, हल्का फुल्का और नीचे आ गया है, लेकिन सपोर्ट लाइन इसने वही रखी है जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी। कौन सी वाली, जो आपका कौन सा था, 149 153 के आसपास ही मैंने सपोर्ट लाइन रखी थी। ये जो नीचे वाली लाइन है कहाँ की है, 105 की है, जो जहाँ पे मैं एवरेज करने के बोल रहा हूँ 105 110। और ये वाली सपोर्ट लाइन कहाँ रखी थी मैंने, यहीं पे रखी थी दोस्तों, कहाँ पर 150 से 153 के आसपास में। तो यहीं पे ये सब टिका हुआ है और यहीं से ये वापसी मारता हुआ नज़र आएगा। एक बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, इसीलिए ख़रीदारी का इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो ये था मेरा 5वां और आखिरी स्टॉक, और ये था आज का मेरा पूरा एनालिसिस। कल का निफ्टी का मैंने बता दिया है। कल मार्केट के लिए सेंटीमेंट सारे अच्छे हैं। अगर नेगेटिव मार्केट खुलता है तो वो क्या रहेगा, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी ख़रीदारी करने की, क्योंकि क्या है, FII आज बड़ी ख़रीदारी करके गए, मार्केट को ऊपर ले जाते हुए दिखाई देंगे। तो अगर मार्केट नीचे आता है, यानी कि DII शुरू में ही इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, अच्छा करेंगे वो, तो क्या करेंगे, जब मार्केट नीचे जाएगी तो आज जो ख़रीदारी करके गए उसको नेगेटिव में तो बेचेंगे नहीं FII, तो इसलिए और ख़रीदारी करेंगे। तो मार्केट क्या करेगा, वहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स, डॉलर पर नज़र बना के रखिएगा। अगर ये रेड में ट्रेड कर रहा है, मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन करेगा जैसा कि आज हुआ, और अगर ये ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं तो ऊपर के लेवल पर टिकेगा नहीं, नीचे आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।